हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। सभी बच्चे दूसरी कक्षा का पाठ्य पुस्तक निकाले झलक। और आज का हमारा पाठ है पाठ 5वां। सभी बच्चे 5वां पाठ निकाले और पढ़ना शुरू करते हैं। सभी बच्चे 5वां पाठ निकाले। इस पाठ का नाम है अपना काम आप करो। ये पाठ ईश्वरचंद विद्यासागर के जीवन से जुड़ी सच्ची घटना पर आधारित है। इस पाठ के द्वारा बच्चों को ये शिक्षा दी गई है कि हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, यानी खुद करना चाहिए। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। हमें अपने काम के लिए किसी पर आश्रित नहीं होना चाहिए। यह पाठ ईश्वरचंद विद्यासागर के जीवन से जुड़ी सच्ची घटना पर आधारित है। इस पाठ के आधार पर आप सभी बच्चों को ये बताया जाएगा कि अपना काम खुद करना चाहिए। हम कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, इसलिए अपना काम खुद करना चाहिए और अपने काम के लिए किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रहना चाहिए, यानी किसी दूसरे पर निर्धारित नहीं रहना चाहिए। तो आइए हम शुरू करते हैं पाठ पढ़ना। तो सभी बच्चे ध्यान दें पाठ पर। एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ना, ध्यान से समझ कर पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं शुरू करती हूँ पढ़ना। ठंड का मौसम था। एक रेलगाड़ी कोलकाता के स्टेशन पर आकर रुकी। कौन से स्टेशन पर? कोलकाता के स्टेशन पर। पहले दर्जे के डिब्बे से एक यात्री उतरा। कहाँ से यात्री उतरा? पहले दर्जे के डिब्बे से। कौन उतरा? यात्री। उसने कोट पैंट पहना हुआ था। क्या पहना था उसने? कोट पैंट। वह जवान था। वह कैसा था? जवान था। उसके पास छोटा सा बैग था। उसके पास क्या था? छोटा सा बैग था। वह वहाँ किसी कुली की तलाश में खड़ा था। वह वहाँ किसकी तलाश में खड़ा था? वो वहाँ कुली की तलाश में खड़ा था। उसी समय उस युवक को एक आदमी दिखाई दिया। उसने धोती कुर्ता पहना हुआ था। सर्दी से बचने के लिए उसने शाल भी ओढ़ रखी थी। उसके पैरों में मामूली जूते थे। उस युवक ने उसे एक कुली समझा और आवाज़ दी, ए कुली, ये सामान बाहर ले चलो। चलिए श्रीमान। इतना कहकर उस आदमी ने वह छोटा सा बैग उठाया और स्टेशन के बाहर आ गया। देखो सभी बच्चे ध्यान देंगे। एक व्यक्ति है जो कोलकाता के स्टेशन पर पहले दर्जे के डिब्बे से उतरता है। वह व्यक्ति कोट पैंट पहना हुआ रहता है और वह जवान होता है और उसके हाथ में एक छोटा सा बैग रहता है और जब वो रेलगाड़ी के डब्बे से बाहर निकलता है तो वह कुली की तलाश में बाहर खड़ा रहता है। तो उसी समय उसको एक युवक दिखाई देता है, यानी उसको एक आदमी दिखाई देता है जो धोती कुर्ता पहना हुआ था। क्या? धोती कुर्ता पहना हुआ था। सर्दी की वजह से उसने शॉल भी ओढ़ रखी थी। क्या? शॉल ओढ़ रखी थी। उसके पैरों में मामूली जूते थे। क्या थे? मामूली जूते थे। किसके पैरों में? जो गाड़ी के बाहर युवक खड़ा था उसके पैरों में। तो वो जो युवक था उसने उसे कुली समझ लिया। क्या समझ लिया? कुली। तो उसने आवाज़ दी, ए कुली। किसने आवाज़ दी? किसने आवाज़ दी? यात्री ने आवाज़ दी उस युवक को जो गाड़ी के बाहर पहले से खड़ा था। यात्री ने आवाज़ दी, ए कुली, ये सामान बाहर ले चलो। तो जो व्यक्ति है तो धीमी आवाज़ से कहता है, चलिए श्रीमान। इतना कहकर उस आदमी ने वह छोटा सा बैग उठा लिया। मतलब जो व्यक्ति होता है वो उस यात्री से कहता है, चलिए श्रीमान। इतना कहकर उसका बैग उठाता है। बैग उठाकर स्टेशन की बाहर चलने के लिए बाहर निकलता है। बाहर आकर उस यात्री ने एक घोड़ा गाड़ी वाले से पूछा। बाहर आकर उस यात्री ने क्या किया? बाहर आकर उस यात्री ने एक घोड़ा गाड़ी वाले से पूछा, क्यों भाई, ईश्वरचंद विद्यासागर के घर चलोगे? घोड़ा गाड़ी वाले के कुछ उत्तर देने से पूर्व ही उस आदमी ने कहा, यानी घोड़ा गाड़ी वाले के उत्तर देने से पहले ही उस व्यक्ति ने कहा कि मैं उनका घर जानता हूँ, वे पास ही रहते हैं। यानी जो युवक धोती कुर्ता में खड़ा था बाहर, गाड़ी के बाहर जो खड़ा था, उस व्यक्ति ने
यात्री उस घोड़ा गाड़ी वाले से पूछता ही है कि तुम ईश्वरचंद विद्यासागर का घर जानते हो। तो उतने में घोड़ा गाड़ी वाला बोलने ही वाला था कि वो व्यक्ति जवाब देता है कि मैं उनका घर जानता हूँ, वे पास ही रहते हैं, आप मेरे साथ आइए। कौन कहता है? वो युवक कहता है कि आप मेरे साथ आइए, मैं आपको उनके घर ले चलता हूँ। तो वह यात्री उस युवक के साथ चला जाता है। युवक उस आदमी के पीछे पीछे चल दिया। उस आदमी के पीछे पीछे वह व्यक्ति चल देता। दोनों पास ही एक गली में पहुँचे। दोनों एक गली में पहुँचे। एक मकान के सामने वह आदमी रुक गया। उसने कहा, श्रीमान आप थोड़ी देर यहीं रुकिए, मैं भीतर जाकर उन्हें बुला लाता हूँ। वो जो युवक होता है उस आदमी के पीछे पीछे चल देता है। दोनों ही एक गली में पहुँचते हैं और एक मकान के सामने वह आदमी रुक जाता है और उस यात्री से कहता है, श्रीमान आप थोड़ी देर यहीं रुकिए, मैं भीतर जाकर उन्हें बुला लाता हूँ। यानी वो कहता है कि मैं भीतर जाकर उन्हें बुला लेता हूँ। किन्हें बुलाना है? ईश्वरचंद विद्यासागर को। इतना कहकर वह आदमी उस मकान के भीतर चला जाता है। इतना कहते ही वह आदमी उस मकान के अंदर चला जाता है। थोड़ी देर में बैठक का दरवाज़ा खुला। एक आदमी ने आवाज़ दी। मतलब थोड़ी देर में जब वो बाहर खड़ा रहता है उतनी ही थोड़ी देर के बाद तो बैठक का दरवाज़ा खुलता है और वहाँ से एक आवाज़ आती है, आइए बैठक में आ जाइए। बैठक से आवाज़ आती है। किसको बुलाते हैं अंदर? यात्री को बुलाते हैं कि आइए बैठक में आ जाइए। अंदर आते ही वह युवक हैरान हो गया। मतलब वो अंदर आता है और उसे देखकर हैरान हो जाता है। धोती कुर्ता पहना जो आदमी उसके सामने खड़ा था वही तो उसका सामान लेकर आया था। उस आदमी ने युवक को आदर से बिठाया। युवक ने कहा, मुझे ईश्वरचंद विद्यासागर जी से मिलना है। उस आदमी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, आज्ञा कीजिए, मैं ही विद्यासागर हूँ। यानी जब वो यात्री जब अंदर आता है तो वो उस युवक को देखकर हैरान हो जाता है और सोचता है, ये तो वही व्यक्ति है जिसने मेरा सामान उठाया। ये तो वही व्यक्ति है जो मतलब वो धोती कुर्ता पहना हुआ रहता है और अपने मन में सोचता है कि ये तो वही व्यक्ति है जिसने मेरा सामान उठाया था। जब वो फिर अंदर जाता है तो जो व्यक्ति होता है तो उसे वो आदर के साथ उस यात्री को बिठाता है और फिर वो युवक कहता है, मुझे ईश्वरचंद विद्यासागर जी से मिलना है। तो वो जो आदमी होता है मुस्कुराकर उत्तर देता है, यानी हंसकर जवाब देता है, आज्ञा कीजिए, मैं ही विद्यासागर हूँ। यानी वो कहता है कि मैं ही विद्यासागर हूँ। अब युवक के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। यानी वह बिल्कुल हैरान हो गया कि वह युवक सोचने लगा कि मैंने जिसे कुली समझा वही विद्यासागर है। वह हैरान हो जाता है और उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता। उसने विद्यासागर जी के पैरों में गिरकर क्षमा मांगी। वो डर गया और डरने के बाद अब विद्यासागर के पैरों में गिर जाता है और उनसे क्षमा मांगता है, यानी माफ़ी मांगता है। किससे? विद्यासागर से। कौन माफ़ी मांगता है? यात्री यानी युवक। ठीक है, माफ़ी मांगता है। उसने कहा, मुझसे भूल हुई। कौन कहता है? युवक कहता है, मुझसे भूल हुई, मैंने आपको पहचाना नहीं था। कौन कहता है? वो युवक उस आदमी से कहता है, मुझसे भूल हुई, मैंने आपको पहचाना नहीं। कि कौन सा आदमी से कहता है? ईश्वरचंद विद्यासागर। कौन? ईश्वरचंद विद्यासागर। विद्यासागर ने उस युवक को उठाया, उसको समझाते हुए बोले, कोई बात नहीं, तुम अभी जवान हो, अपना काम अपने आप करना सीखो। यानी उसे कुछ कहते नहीं हैं और ना ही डांटते हैं और उसे प्यार से समझाते हैं। कौन समझाते हैं?
ईश्वरचंद विद्यासागर क्या समझाते हैं? कहते हैं कोई बात नहीं, तुम अभी जवान हो, पर अपना काम खुद करो, अपना काम खुद करना सीखो, किसी दूसरे पर आश्रित मत रहो, यानी आधारित मत रहो। सभी को अपना काम स्वयं करना चाहिए, यानी सभी लोगों को अपना काम खुद करना चाहिए। कभी भी हमें अपने काम के लिए दूसरों पर निर्धारित नहीं रहना चाहिए। तो आज का पाठ हमारा यहीं पर समाप्त होता है और आगे का हम देखते हैं प्रश्न उत्तर। क्या? प्रश्न उत्तर। तो आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि इस पाठ का माध्यम क्या है, आपको क्या जानकारी दी जा रही है इस पाठ के माध्यम से। इस पाठ के माध्यम से आप सभी बच्चों को ये जानकारी दी जा रही है कि अपना काम खुद करना चाहिए, हमें कभी भी अपने काम के लिए दूसरों पर आश्रित नहीं होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। समझ गए सभी बच्चे? तो आज का पाठ हमारा यहीं पर समाप्त होता है और आगे हम देखते हैं प्रश्न उत्तर। पहला हमारा है अभ्यास के प्रश्न उत्तर। अभ्यास के प्रश्न उत्तर मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न तो आप जानते ही होंगे। पहला है का, कोलकाता के स्टेशन पर यात्री कौन से दर्जे के डिब्बे से उतरा? कौन से दर्जे के डिब्बे से उतरा? कौन? यात्री पहले दर्जे के डिब्बे से उतरा। खा, युवक ने विद्यासागर जी के पैरों में गिरकर क्या मांगा? युवक ने विद्यासागर जी के पैरों में गिरकर क्षमा मांगी। क्या मांगी? क्षमा। गा, क्या सबको अपना काम स्वयं करना चाहिए? हाँ, सभी लोगों को अपना काम स्वयं करना चाहिए। अब है दूसरा, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। का, सर्दी से बचने के लिए आदमी ने ओढ़ रखी थी। हमारे पास 3 ऑप्शन दिए गए हैं, इन तीनों में से कोई एक चुनना है हमें। पहला है आ चादर, फिर बा है शाल, फिर सा है धोती। तो युवक ने सर्दी से बचने के लिए क्या ओढ़ रखा था? शाल। क्या? शाल। शाल किसे कहते हैं? चादर को कहते हैं। ठीक है बच्चों। आगे का है खा। खा, यात्री ने पहन रखा था। यात्री ने क्या पहन रखा था? कोट। आ है कोट, बा है पैंट, सा है आ और बा दोनों। तो हमारा आंसर क्या होगा? सा, क्योंकि उसने कोट और पैंट दोनों पहन रखे थे। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं लिखित प्रश्न पर। ये लिखित प्रश्न है, 5 प्रश्न है। इन पांचों प्रश्न के आंसर आप सभी को खुद ही देने हैं। पहला है गाड़ी कहाँ आकर रुकी? दूसरा है खा, युवक किसे पुकार रहा था? तीसरा है गा, युवक ने कुली से क्या कहा? चौथा है घा, युवक ने किसे कुली समझा? और 5वां है ड़ा, ईश्वरचंद विद्यासागर ने युवक से क्या कहा? समझ गए सभी बच्चे? आप पूरा पाठ ध्यान से पढ़ें, एक एक शब्दों को ध्यान से समझें। आपको प्रश्न के आंसर ढूंढने में कोई भी परेशानी नहीं होगी और बहुत आसानी से आपको इनके आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। अब है हमारा प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, यानी खाली स्थानों की पूर्ति करो। पहला है का, ठंड का। पहला है का, ठंड का डैश था। ठंड का क्या था? मौसम। दूसरा है खा, पहले दर्जे के डिब्बे से डैश उतरा। पहले दर्जे के डिब्बे से कौन उतरा? यात्री। फिर है गा, वह वहाँ किसी डैश की तलाश में खड़ा था। वह किसकी तलाश में खड़ा था? कुली की तलाश में। फिर है घा, सर्दी से बचने के लिए उसने डैश ओढ़ रखी थी। सर्दी से बचने के लिए उसने क्या ओढ़ रखी थी? शाल ओढ़ रखी थी। फिर है ड़ा, सभी को अपना काम डैश करना चाहिए। क्या करना चाहिए? स्वयं करना चाहिए। आइए हम आगे देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान लगाओ। रेलगाड़ी, पहला है का, रेलगाड़ी कोलकाता के स्टेशन पर आकर रुकी। कहाँ रुकी? अब बताइए सही है या गलत है? इसका आंसर राइट का निशान लगेगा या रॉन्ग का? रेलगाड़ी कोलकाता के स्टेशन पर आकर रुकी, तो इसका आंसर क्या होगा? सही। फिर है खा, यात्री दूसरे दर्जे के डिब्बे से उतरा। ये सही है या गलत? ये गलत है, क्योंकि यात्री तो पहले दर्जे के डिब्बे से उतरा था। अब है गा, युवक कुली की तलाश कर रहा था। हाँ,
तो इसका क्या होगा आंसर? सही। विद्यासागर ने कोट पहन रखा था? विद्यासागर ने कोट नहीं पहन रखा था, क्योंकि विद्यासागर ने तो धोती और कुर्ता पहने हुए थे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर क्या होगा? गलत होगा। तो इस पर हम रॉन्ग का निशान लगाएंगे। युवक ने विद्यासागर से क्षमा मांगी? हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा? सही। तो आज का पाठ हमारा सभी चीज़ें हो चुकी है। आज का पाठ हमारा यहीं पर समाप्त होता है। सभी बच्चे ध्यान से, अगर आपको ये पाठ समझ में नहीं आता है तो आप दोबारा इस वीडियो को प्ले करें और एक एक चीज़ फिर से समझ सकते हैं। और सभी प्रश्न के उत्तर आप सभी बच्चे अपनी कॉपी में लिखेंगे और अच्छे से सभी काम करने हैं। ठीक है।